नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ट्रेनें धीमी सियासत तेज। जी हां, छत्तीसगढ़ में कुछ इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आज ट्रेनें क्यों धीमी पड़ी हैं और सियासत इस पर क्यों हो रही है, इस खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान के बीच में रेल के मुद्दे पर भी सियासत तेज हो चली है। दरअसल कांग्रेस ने लगातार निरस्त होती ट्रेनों के विरोध में प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया हुआ है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर रेलवे के सिस्टम को बर्बाद कर रही है ताकि इसे निजी हाथों में सौंपा जा सके। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर विकास और आधुनिकीकरण विरोधी होने का आरोप लगा रही है। कैसे, पहले इस खास रिपोर्ट में देखिए। यात्री ट्रेनें बीते 30 सालों में हजारों दफा निरस्त हो गई है। इसे लेकर राज्य की सरकार की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री व रेल मंत्री को लगातार पत्र भी लिखे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे प्रशासन के विरोध में रेल रोको आंदोलन किया। राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन परिसर में सभा करने के बाद कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता रेलवे पटरी पर जा पहुंचे। कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से रेल रोको आंदोलन किया। पुलिस प्रशासन की मशक्कत के बाद हालांकि वे आधे घंटे में ही रेलवे पटरी छोड़कर चले, लेकिन उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर रेलवे सिस्टम को बर्बाद करने और रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि बीते 3.5 साल में देश भर में 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया। साल 2020 में 32,757 ट्रेनें निरस्त की गई। 2021 में 32,151 ट्रेनें निरस्त की गई। साल 2022 में 2,474 ट्रेनें निरस्त की गई। 2023 अप्रैल तक 208 ट्रेनें निरस्त की गई। वर्तमान में अगस्त में 24 ट्रेनों को निरस्त किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि कोयले के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। मोदी सरकार रेलवे को अडानी को बेचने की साजिश कर रही है। विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। देखिए, देश की आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से रेल और रेल प्रशासन की जितनी दुर्गति मोदी सरकार ने की है, आम जनता की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल को जिस प्रकार से इन्होंने रोकने का प्रयास किया, खासकर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो इन्होंने भेदभाव किया, जहां पर हजारों ट्रेनों को आज तक रद्द किया है। और दुख की बात यह है कि लोकल ट्रेनों का भाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह लिया जा रहा है और इस तरीके से कभी भी किसी भी समय आधे रास्ते में जो ट्रेन को रद्द किया जाता है। लगातार जनता की परेशानी, यात्रियों की परेशानी को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से हमने रेल रोको आंदोलन किया है और चेतावनी के बाद और इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय भी उग्र आंदोलन होगा। कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विकास आधुनिकीकरण की विरोधी है। ये चाहते हैं कि देश की जनता पुरानी व्यवस्था पर चलती रहे। आधुनिकीकरण के चलते ट्रेनें रद्द हो रही हैं। आधुनिकीकरण कर ट्रेनों की गति तेज की जाएगी ताकि लोग अपने गंतव्य की ओर जल्दी पहुंच सके। कांग्रेस रूढ़िगत चीजों पर चलती है। आप पहले सिटी बस को चलवा लीजिए, फिर आंदोलन कीजिए। आगामी दिनों में रेल ऐसे सर पर दौड़ेगी जैसे वंदे भारत चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की और आधुनिकीकरण की विरोधी रही है। ये चाहती थी कि देश के लोग, देश के युवा वैसे ही पुरानी चीजों पर आधारित व्यवस्था पे चलते रहें। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी लगातार देश का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अरे, हम चंद्रयान में पहुंच गए। अब अनेक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। जहां तीसरी रेलवे लाइन नहीं है, वहां तीसरी रेलवे लाइन लग रही है। और निश्चित रूप से इस आधुनिकीकरण के कारण कहीं ना कहीं रेल का यातायात बाधित है। उसे आगे आधुनिकीकरण करके बहुत तेज किया जाएगा। बहरहाल चुनावी वर्ष में महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला कर रही है। साथ ही अब लगातार निरस्त होती यात्री ट्रेनों को भी मुद्दा बना लिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आधुनिकीकरण के चलते ट्रेनें रद्द हो रही हैं। कांग्रेस के आरोप और बीजेपी के तर्क में से अब जनता को तय करना है कि निरस्त होती यात्री ट्रेनों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कांग्रेस से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से नेता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही लेना चाहूंगी कि यात्री ट्रेनों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, क्योंकि समय समय पर कांग्रेस इस बात को कहती भी आई है और अब नतीजा ये है कि वो विरोध भी जाहिर कर रही है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है।
भूषा जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि आज जो रेलवे का लगातार कैंसिल हो रही है, जो रेलवे की सबसे, देश की आम नागरिक की सबसे मेन यात्री की सुविधा है, उसको जानबूझकर जो अविश्वसनीय, अलोकप्रिय बनाकर अपनी पूंजीपति मित्र को सौंपने की साजिश और षड्यंत्र लगातार केंद्र की मोदी सरकार करी है। देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, ये केंद्र की मोदी सरकार का गैर जिम्मेदाराना और अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय, पहली बात। दूसरा, लगातार देखिए, पहले भी कोयले का परिवहन और यात्री ट्रेनों का जो है, दोनों का समन्वय और संतुलन स्थापित था। यूपीए की सरकार रही, क्या कभी इतनी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल करने की आवश्यकता पड़ी? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज इनकी प्राथमिकताओं में सिर्फ और सिर्फ इनके पूंजीपति मित्र हैं, देश की आम जनता नहीं है। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज केंद्र की मुनाफाखोरी जो नीति है, आज जब माल का परिवहन किया जाता है या कोयले का परिवहन, तो यात्री परिवहन की तुलना में 300 से 400% ज्यादा प्रॉफिट मिलती है। तो ये दिख रहा है कि आज इनकी प्राथमिकताओं में क्या है। देखिए, कुछ आंकड़े दे दूं, अभी पिछले 3.5 साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 67,382, इतना बड़ा आंकड़ा आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं रहा। 18 अगस्त 2022 को 62 ट्रेनें कैंसिल, 29 अगस्त से 6 सितंबर जब रक्षाबंधन का समय था 58 ट्रेनें कैंसिल, 24 अक्टूबर दिवाली के समय 24 ट्रेनें कैंसिल, 6 से 10 दिसंबर 2022 शीतकालीन अवकाश 36 ट्रेनें कैंसिल, अभी अगस्त 2023 में 24 ट्रेनें रद्द, अभी रक्षाबंधन का त्योहार 2 से 8 सितंबर 2023, मुश्किल 6 दिन पहले 22 ट्रेनें रद्द। तो लगातार ये दिख रहा है कि पहले जब त्योहार के सीजन होता था, अवकाश का समय होता था, शादी का सीजन होता था, तो ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेस लगाए जाते थे। एक्स्ट्रा कोचेस की बात तो छोड़िए, ये लगातार त्योहार के समय ट्रेनें कैंसिल करें। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम ट्रेनों का मेंटेनेंस कर रहे हैं। भैया, ट्रेनों का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो कोयला परिवहन तो चालू है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि पूंजीपति के मित्रों की फैक्ट्री में कोयला पहुंचे, लेकिन देश की आम जनता इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है, तो ये दिख रहा है। दूसरा देखिए, आज देश में सबसे बड़ा कोयले का खिलाड़ी कौन है, ये छत्तीसगढ़ देश की जनता जानती है। आज जो देश में कोयला बनता है बुशरा जी, उसकी जो कॉस्टिंग है 2500 से 3000, लेकिन जो आज इनका जो पूंजीपति मित्र है, आज कोयले का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? अडानी। आज उसके 16 से 20 हजार, आज 6 गुना ज्यादा कीमत पर विभिन्न राज्य सरकारों को, दिल्ली कंपनियों को ज्यादा कीमत पर कोयला खरीदने के लिए बाधित किया जा रहा है। और मेरा सीधा आरोप है, कोयले की सप्लाई को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। वर्तमान के जो आंकड़े हैं बुशरा जी, राजीव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, यूं तो कहा जा रहा था कि आधुनिकीकरण करने के लिए ये ट्रेनें रोकी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी को तो इस बात का मुख्य कारण पता ही होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे का कनेक्शन सीधे केंद्र से है और केंद्र में बीजेपी है। जी नहीं बुशरा जी, निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं, पिछले 2 वर्षों में रेलवे बाधित हुई है। पिछले 2 वर्षों में और बहुत सारी तकलीफें हुई हैं, लेकिन देखिए, जहां संघर्ष, जहां तप, जहां त्याग, वहां पर ही हमें एक आशा और सुंदर परिणाम दिखता है। बुशरा जी, देखिएगा कि जो भारतीय रेल है वो 1968 के बाद से एक आधुनिकीकरण का युग आया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। 68 के बाद फिर जब कंप्यूटराइज युग आया, 90 के बाद एक स्टैब्लिशमेंट आया कि उसको बदले जाए। 2014 में एक जापान की कमेटी आई थी, इस कमेटी ने यह फैसला दिया कि भारतीय रेलवे की दूरसंचार प्रणाली, भारतीय रेल की जो रेल पाथ है, वो केवल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने योग्य है। और आज जनता की मांग है कि हम भी 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार की घंटे से चले और लूप लाइन की जो व्यवस्था उसे बंद किया जाए, और जो कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनें हैं, जो इंटरलॉकिंग रहती है आपस में, ऐसी स्पीड ट्रेनें चलाई जाए। ऐसी स्पीड इंजनें भी आई है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में ऐसे बहुत सारे ट्रेन, चित्रंजन लोकोमोटिव में बहुत सारे रेल इंजन बन रहे हैं जो 120-140 प्रति रफ्तार से चलेंगी। तो उसके लिए निश्चित रूप से आज मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, ये तकलीफें चल रही है। ट्रेनें न केवल रद्द हुई है, बल्कि ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि 2 घंटे 3 घंटे लेट से चली। इसके 2 कारण हैं। हमें ये जो दूरसंचार प्रणाली है रेलवे की, जो मैनुअल सिस्टम है, उससे अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटराइज सिस्टम किया जा रहा है। जो रेल पाथ है, जो दोहरी और तिहरी लाइन थी जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर थी, ऐसे 4 से 5 कॉम्पैक्ट रेल लाइन है जिसे 140 किलोमीटर प्रति रफ्तार से घंटे से चलाने के लिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और तीसरी बात, जो अजय गंगवानी जी जो कह रहे थे कि अडानी अडानी अडानी,
तो अडानी के पावर प्लांट को तो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लेकिन कहते आपको नहीं हैं लगता कि कि मेरे 15 यहाँ पर साल केवल 15 दिन का बीजेपी का भी बुशरा समय जी, रहा है। यही सवाल नहीं, तो अजय जी बुशरा जी। पूछ रहे हैं आपसे कि 15 साल तो बीजेपी को भी समय मिला है, तब तो हाँ, इतनी हाँ। ट्रेनें रद्द नहीं हुई हैं। हाँ, नहीं, ट्रेनें रद्द तो 15 वर्ष में राज्य का क्या लेना देना। मैं कह रहा हूं कि देश में चलिए, जब क्योंकि अब आप बात ये कर रहे हैं तो मैं आपको आखिरी बता देती हूँ, पिछले 3 तो- सालों में कई दफे हाँ, ऐसा नहीं, हुआ मेरी है। पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए बुशरा जी। तो जब कोयले की आपूर्ति बाधित हुई कोरोना काल में, और जब पावर प्लांट में, जिससे हम टीवी देख रहे हैं, आपका कैमरा चल रहा है, इनका मोबाइल चल रहा है अजय जी का, तो उसमें जब पूरे पावर प्लांट सेक्टर में कोयले की कमी हो गई है, तो कोयले को निर्बाध रूप से, चाहे एससीसीएल का कोयला हो, अडानी जी का कोयला हो, टाटा का हो, बाटा का हो, बिरला लगता का है हो, सवाल आपने सारे सुना ही कोल नहीं। सेक्टर में, सारे एनर्जी राजीव जी, पावर, सवाल बिल्कुल सुनाऊं, नहीं बिल्कुल और सुनाऊं। थोड़ी देर पहले जैसे कि जो आंकड़े भी ट्रेन पेश कर रहे कैंसिल हो थे रही है, अजय जी, थोड़ी देर पहले आंकड़े भी पेश जी। कर रहे थे कि 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया है इन 3 सालों में। ठीक है, बिल्कुल छोटी आपने लेन। जैसे आपका हाँ, भी तर्क बिल्कुल मैंने छोटी सुन रूट लिया, की, आपने बड़े तर्क रूट की दिया कि नहीं। आधुनिकीकरण के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं कि पिछले जो 15 साल बीते तब आधुनिकीकरण के बारे में नहीं सोच रहा था कोई? अरे बुशरा जी, छोटा सा प्रश्न ऐड कर दीजिए। जब केंद्र की यूपीए सरकार थी, वो तो कोल घोटाले में कोल घोटाले में लिप्त थी। पिछली जो सरकार थी उनका तो कोल गेट घोटाला, जो कोल प्लांट के लेके कोल लेकर वो कोल घोटाले में लिप्त थे। उनकी कोयले की सरकार, जो यूपीए सरकार थी, बुशरा जी, इनसे तो पूछिए, आज क्या नहीं, मेंटेनेंस सुन सिर्फ यात्री लीजिए, गाड़ियों की हमारा है? जब से कोयले का परिवहन हमारा चल रहा है। जब से अपने आया पूंजीपति है, मित्रों को जब से फायदा हमारी पहुंचाइए। सरकार आई है, क्या दोहरा तब चरित्र देख लीजिए से इनका। अरे आप गोली मार दो पूंजीपतियों को। क्या आपके समय में अडानी अंबानी के कंपनियों को आगे नहीं बढ़ाया गया? राजीव जी, लौटूंगी, अरे इस सवाल का आपकी जवाब मैं पार्टी आपसे लूंगी, लेकिन चाहती कौशल जी है हमारे कि साथ केवल जुड़े हुए हैं। चाइनीज कौशल कंपनी जी, हो। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। कौशल जी, आपसे सवाल, यात्री ट्रेनों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? इस तरह से लगातार बाधित हो रही हैं, कैंसिल हो रही है, इससे बहुत बड़ा आर्थिक क्षति लोगों को पहुंच रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बस या दूसरे जो सफर के जो साधन है उसका उपयोग करना पड़ रहा है, जो कि काफी महंगा होता है। रेलवे एक ऐसा माध्यम है जिससे आम जनता एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकती, लेकिन जिस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है, जिम्मेदार कौन है ये आप देख रहे हैं, सबको पता है। कांग्रेस आरोप लगा रही, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी स्वीकार करें कि ट्रेनें रद्द हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेनें रद्द होने के पीछे की असली वजह कोई जिम्मेदार व्यक्ति को बताना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है, लेकिन दूसरी ओर मालगाड़ियां भी चल रही हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो बातें लगातार सामने आती है, तो क्या आम जनता की जो के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है? ठीक है, राजनीति इसमें हो रही है, लेकिन राजनीति से ऊपर भी हटकर सोचना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम का माध्यम है, क्या उसको हम इस तरह खत्म होने देंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार आप देखेंगे, हम भी अब सोचते हैं, अभी कहीं जाना होता है तो ट्रेन के टिकट कराने की 10 बार सोचना पड़ता है। कारण क्या है? लगातार ट्रेनें रद्द होती है या ट्रेन रद्द नहीं होती है तो ट्रेनों का परिचालन काफी देरी से होता है। तो इस स्थिति में अभी जो परिस्थितियां पूरे देश में निर्मित हुई, खासकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, कई ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया है और कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार है रेलवे प्रशासन, उसको सामने आना चाहिए और ये लोगों को बताना चाहिए कि ये कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि लगातार पिछले 3-3.5 साल इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। उनको क्लियर करना चाहिए कि 6 महीने और इस तरह की स्थिति रहेगी या 2 महीने और रहेगी। उसके बाद रेलवे का जो परिचालन है पूरा समय सीमा के साथ जितनी ट्रेनें हैं सभी की सभी चलाई जाएंगी। तो जब तक इस तरह का क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि इस तरह के राजनीतिक वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इसलिए जो रेल मंत्रालय है, रेलवे बोर्ड के जो अफसर है, रेल के जो मिनिस्ट्री है, उसको ये साफ बताना चाहिए पब्लिक को, आम जनता को, कि भैया 3 महीने और आप रुकिए, उसके बाद हम पूरे ट्रेनों का परिचालन सुचारू ढंग से संचालित करेंगे। जनता तक पहले ठीक तरीके से जानकारी ये हो जानी चाहिए। बिल्कुल। अजय जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ये भी है कि कांग्रेस ने क्योंकि आरटीआई से भी एक जानकारी मांगी थी और उस जानकारी के आधार पर एक विशेष रिपोर्ट भी कांग्रेस ने तैयार की है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। अजय जी, देखिए, 4 से 5 आंकड़े बुशरा दे दो। सबसे महत्वपूर्ण है, 3.5 साल में 67,382 ट्रेनें
तो जैसे मेरे वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी कह रहे हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, आज स्टेशन के 2 घंटा जाने के पहले अचानक आपको या मुझे पता चले कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो सकती है। कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो सकता है, कोई वैधानिक मामला हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की एक मोदी बहुत गौर सरकार करने वाली बात यह भी है कि अक्सर त्योहार के समय में ही ये ट्रेनों को रद्द किया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस इससे पहले लगा चुकी है। ये बात को कंप्लीट कर लूं। देखिए, मैंने पूरे आंकड़े दिए, पिछले साल रक्षाबंधन, पिछले साल दिवाली, पिछले साल शीतकालीन अवकाश, इस वर्ष की रक्षाबंधन, लगातार सारे त्योहारों और रक्षाबंधन के समय पे ट्रेनें कैंसिल की जा रही है। दूसरे देखिए 4 प्रमुख कारण है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहली बात, केंद्र की मुनाफाखोरी नीति, क्योंकि 300 से 400% ज्यादा मुनाफा होता है, पहली बात। दूसरा, इनके मित्र अडानी को उनका 300 जो है 8 से 10 गुना कोयले को खपाने के लिए, ताकि उनके मित्र को ज्यादा प्रॉफिट हो। दूसरी बात देखिए, आज मेरे मित्र राजीव जी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस जारी है, लेकिन कौशल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भैया आज कोयले का परिवहन चालू है, उसको आप नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपकी प्राथमिकताओं में सिर्फ और सिर्फ आपके पूंजीपति मित्र है। चौथी सबसे प्रमुख बात, अरुण साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो स्वयं बिलासपुर से है और बिलासपुर की जनता ने उनको चुन के भेजा है। आज बता दूं बुशरा जी, बिलासपुर जो रेलवे जोन है 22,000 करोड़ रुपए देश का सबसे प्रमुख जोन है, जो सर्वाधिक आय देता है, उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। ये अरुण साहब जी वहीं के सांसद हैं। क्या हम पर कोई नैतिक दायित्व है? आज इनके 9 सांसद है कि केंद्र की हम दो और हमारे दो की सरकार के खिलाफ, क्या छत्तीसगढ़ की जनता का हक कहने की बात इनका नैतिक साहस है? ये क्या सिर्फ चुने गए हैं? क्या ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए। अजय जी का साफ कहना है कि कई बार सवाल पूछा गया, केंद्र से भी सवाल पूछा गया, चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन जवाब ठीक नहीं मिला। जी राजीव जी, लेकिन बुशरा जी, आप मसले को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। ये रेल की समस्या इन्होंने आरटीआई लगाया है। मैंने कहा कोरोना काल के बाद जो कोयले की बाधित हो रही थी आपूर्ति, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कोल आ नहीं रहा है, न्यूजीलैंड से आ नहीं रहा है, और पावर प्लांट इनके राजस्थान, अभी ये पानी पी पी कर किसी उद्यमी को गाली बक रहे थे। तो इनका ये कहना कि केवल चाइनीज कंपनी लागे रहे, चाइनीज की कंपनी रहे। आज जो मसला है, आज जो प्रदेश में जो खून की होली खेली जा रही है, जो गली गली चौराहे चौराहे पर रोज बलात्कार हो रहे हैं, उस मामले से हटाने के लिए आज कांग्रेस के लोग स्टेशन में जाकर गुंडागर्दी किए, यात्रियों के साथ मारपीट किए। मसला यह है कि रेलवे के नाम पर लोगों का ध्यान हटाया जाए को है या राज्य की बीजेपी को है, तो आखिर यात्रियों की असुविधा को लेकर के कोई कदम उठाने को लेकर के केंद्र को क्यों पत्र नहीं लिखते? क्यों राज्य सरकार को हर बार पत्र लिखना पड़ रहा है, उनसे जवाब मांगना पड़ रहा है? हाँ बुशरा जी सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा था। जो लंबी दूरी की रेलें हैं, जो हावड़ा से मुंबई के बीच जाती है, जो दुर्ग से लेकर वाराणसी तक जाती है, जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसे कोई बाधित नहीं किया गया है। निश्चित रूप से वो 1-2 घंटे लेट चल रही है। पहले कारण बताया नहीं जाता था, आज कारण स्पष्ट है, क्योंकि दोहरी, तीसरी और चतुर्थ लाइन जब ट्रेनें रद्द हुई हैं, मुझे लगता है आंकड़ा शायद आपने नहीं पढ़ा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले और मैंने आंकड़ा पढ़ लिया, 63,000 ट्रेनें रद्द थी। आज क्या स्थिति है बुशरा जी? आज क्या स्थिति है? आज नहीं हो रही है, ये आज नहीं हो रही है, ये पिछले 1 महीने पहले तक की स्थिति थी, लेकिन आज नहीं हो रही है। और लंबी दूरी की ट्रेनों में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, केवल जो मेमू ट्रेनें हैं, जो आप चिल्ला लीजिए ना, मार दीजिए अडानी अंबानी को, उद्योगपतियों को मार दीजिए, चीन से व्यापार करिए, आप ये मार डालिए पूरे उद्योगपतियों को। नहीं, आप तो ऐसी कहते हैं बात पे। भारत के उद्यमियों को आपके पार्टी का नेता गाली बकता है और चीन में जाकर चुपचाप एमओयू करते हैं। ये क्रोनोलॉजी समझ जाते हैं, ये आपकी पार्टी पूछ रहे थे। अजय जी आपसे मेरा सवाल, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ताजा आंकड़ा पेश किया है, मेरा सवाल आपसे, ये कांग्रेस के लीडर नहीं चाहते बुशरा जी कि भारत के लोग 140 किलोमीटर। अजय जी आपको आवाज मिल रही है? अजय जी से मेरा सवाल सुन लीजिए। 11 सितंबर आप मेरे समय भी चिल्लाते हो। और सुन लीजिए, राज्य को लेकर के थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था ना, उसको लेकर के सवाल आपसे अजय जी। 11 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में 3 ट्रेनें निरस्त की गई 18 दिन के लिए।
ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ये कहती आई है कि दूसरे राज्यों में ट्रेनें रद्द नहीं हो रही हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया भूषण जी, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल होती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी जाती। जबलपुर रेलवे मंडल में जब ट्रेनें कैंसिल की गई तो जबलपुर रेलवे मंडल में प्रत्येक यात्री को वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था की गई, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ शौचालय कर रही है और इनके 9 जो सांसद है, जो निष्क्रिय सांसद है, जो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठाने का नैतिक साथ नहीं दिखाते, न मोदी के सामने न अमित शाह जी के सामने इनका मुंह तक नहीं खुलता, इनके मुंह में दही जम जाती है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, और देखिए संख्या देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कुल 3 से 4 आपकी सरकार ने क्या किया? सड़कों को बर्बाद कर दिया आपने। देखिए, आपकी सड़कों को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। क्या हालत है छत्तीसगढ़ की सड़कों का? छत्तीसगढ़ की सड़कें खेत में तब्दील हो गई है, गड्ढे में। आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की है? या हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण दिया है। मध्य प्रदेश में वैकल्पिक व्यवस्था करिए आप, लेकिन छत्तीसगढ़ में मत करिए। भूषण जी, आपकी सरकार ने नहीं की। छत्तीसगढ़ वो दारू पिलाने में व्यस्त है, शराब पिलाने में व्यस्त है आपकी सरकार। आपकी सरकार ने क्या किया? देख लीजिए, इनका झूठ नहीं, बौखलाहट नहीं है आपकी सरकार। अरे अजय जी, देखिए, वो तो बहुत सुंदर है। मध्य प्रदेश की सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है। मध्य प्रदेश में मात्र 8,000 वैकल्पिक व्यवस्था के लिए केंद्र भी तो जिम्मेदार हो सकती है ना, राज्य के लिए। हम देखिए, मैं अगर बात स्पष्ट रेलवे की हो करूं, रही है तो केंद्र इसको लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था तो कर सकती है, क्योंकि सवाल आपने किया राजीव जी, तो आप ही से मेरा सवाल है कि केंद्र भी तो व्यवस्था कर भूषण जी सकता मैं है। कंप्लीट कर लूं। भूषण जी, मेरा निवेदन, मैं बात कंप्लीट कर लूं। मुझे राजीव जी ने डिस्टर्ब किया। मैं देखिए आपको आंकड़े दे देता हूं। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3.5 साल में मात्र 8,000 ट्रेनें कैंसिल की गई और छत्तीसगढ़ में 67,000, मतलब 12 गुना। आप कंपेयर कर लीजिए, दिख रहा है कि आप किस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ शौचालय व्यवहार कर रही है। दूसरा देखिए, कोरोना के नाम से इन्होंने डायनेमिक फेयर चालू किया। आज तक उस डायनेमिक फेयर का वसूली देश की आम जनता की जेब में डकैती करने के लिए कर रहे हैं। आज वृद्धजनों को, स्टूडेंट्स को, जो पेशेंट है, उनको जो फेयरों में छूट मिली जाती थी, वो छूट को जानबूझ के हटा दिया गया। ये इनका स्पष्ट दिख रहा है कि अपने अडानी प्रेम के चक्कर में आज साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता के पहले से ही रेलवे देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। देश की आम जनता का आवागमन का सबसे बड़ा साधन है। ये जानबूझ के उसको अलोकप्रिय, अविश्वसनीय बना के अडानी और अपने मित्रों को सौंपने का जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, वो न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझ नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रेलवे का 9 अलग। ठीक है अजय जी, हो गया आपका, झूठ हो गया। अब मैं सच बोलूं? राजीव जी कुछ कह रहे हैं। जी राजीव जी। जी नहीं, ये लगातार बोल रहे आखिरी एक हैं। चीज ये मैं विनती करता हूँ, बोलने दीजिए। ये आंकड़े लेके बैठ जाते हैं, पूरा डिबेट खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होता डिबेट। राजीव जी कुछ कह रहे हैं। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जी अजय जी, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, अगर साहस है, बिना डिस्टर्ब के सुन लीजिए। रेलवे का अजय जी, आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं राजीव सुन तो लो। जी। रेलवे का 19 बार प्राइवेट सेक्टर में कंपनी वाइज जो निर्णय था, वो परम आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी और हमारे मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिया गया, जो उसमें अलग अलग रेलवे इंजीनियरिंग, फिर झूठ बोल रहे, अरे रेलवे इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रेलवे से अलग कर दिया गया। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म सिस्टम प्राइवेट कंपनी, रेलवे का उपक्रम, उससे अलग कर दिया गया और आपकी कंपनी ने किया। और हाँ, बिल्कुल हम करेंगे। अरे यार, आप समझते नहीं हो। तो रेलवे का निश्चित रूप से जो निजीकरण हुआ, आपने दोनों ही बातों को सुना। सुन तो ले भाई। कौशल जी, रेलवे का निजीकरण कांग्रेस की सरकार ने किया, अलग अलग कंपनी बनाकर। आखिर क्यों रेलवे का मैंने पहले कहा कि यात्री सुविधाओं से संबंधित जो चीजें हैं उनको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पब्लिक के हित में जो यथाशीघ्र संभव हो, जो निर्णय हो, जो पब्लिक के हित में, वो उसे करना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप प्रत्यारोप करने से आज आपने रेल रोको आंदोलन किया, क्या हो जाएगा? 2500 ट्रेन लगातार रद्द हो रही है, क्या ट्रेनों का रद्द होना बंद हो जाएगा? तो केंद्र सरकार की ओर से, रेलवे मंत्रालय की ओर से स्पष्ट ये बयान आना चाहिए कि हमारी जो ट्रेनें हैं वो रद्द होने का जो सिलसिला है वो आने वाले 20 दिनों के बाद थम जाएगा और हम यात्रियों का परिचालन, ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए, सुविधा के लिए लगातार करते रहेंगे। तो इस तरह की बातें जब तक नहीं आएंगी, इसमें राजनीति चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा
लेकिन इसमें आम जनता जो है वो पीस रही है, क्योंकि उसको महंगा सफर करना पड़ रहा है। यात्री ट्रेनों के बंद होने से उसका बस से सफर करना पड़ रहा है, प्राइवेट गाड़ियों की किराया करके सफर करना पड़ रहा है, कई जगह उनको हवाई जहाज से जाना पड़ रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए मुझे लगता है कि ट्रेनों का परिचालन सुचारू ढंग से करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल कौशल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे का जो इंजन है वो सियासी इंजन बन चुका है और काफी फास्ट दौड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस पर कब तक विराम लग पाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान के बीच में रेल के मुद्दे पर सियासत तेज हो चली है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।